Hello friends, the topic is shortest job first in operating system through numerical। पहली वीडियो में या इससे प्रीवियस वीडियो में हमने नॉन प्रिमिटिव के साथ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को देखा था। आज हम प्रिमिटिव के साथ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को न्यूमेरिकल के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट प्रिमिटिव के थ्रू भी होता है, नॉन प्रिमिटिव के थ्रू। ये सीपीयू की स्केड्यूलिंग होती है या शेड्यूलिंग होती है। जिसने ये वीडियो इसके इंट्रोडक्शन के सीपीयू की स्केड्यूलिंग क्या होती है ये वीडियो नहीं देखी, वो यहाँ टॉप पे लिंक आ रहा होगा, उस पे जाके देख सकते हैं। तो आज हमने इसको करना है प्रिमिटिव के थ्रू। तो मेरे पास कुछ जॉब्स हैं P1, P2, P3, P4 एंड P5। जो इसका क्राइटेरिया होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का, वो ब्रश टाइम होता है और हम इसको प्रिमिटिव के थ्रू कर रहे हैं। तो क्राइटेरिया का ब्रश टाइम का मकसद क्या है कि हमारा ये जो रिलाय करता है ब्रश टाइम पे रिलाय करता है। कुछ एल्गोरिदम्स, स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम प्रायोरिटी बेस होते हैं, कुछ टाइम क्वांटम होते हैं। ये ब्रश टाइम है कि जितना इसका कम से कम ब्रश टाइम जिसका होगा वो पहले जॉब चलेगी। तो इसको हम गैंट चार्ट के थ्रू, पहले भी हमने नॉन प्रिमिटिव भी गैंट चार्ट के थ्रू किया था। हम इसको P1 जॉब हमने देखा, अराइवल टाइम हमेशा जो सीपीयू की स्केड्यूलिंग होती है वो 0 मिनट से शुरू होती है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। 0 पे उसे कोई जॉब नहीं मिली तो 0 से 1 वो क्या हो गया, आइडल गया, मतलब खाली गया, उसके पास कोई जॉब नहीं थी। जब वो 1 मिनट पर सीपीयू पहुंचा तो उसके पास उसे 2 जॉब्स मिली, एक P3 और एक उसे P1 जॉब मिली। एक उसे P1 मिली और एक P3 मिली। जब उसे एक ही टाइम पे 2 जॉब मिली, अब उसने उसका ब्रश टाइम चेक करना है कि किसका ब्रश टाइम शॉर्टेस्ट है, छोटा ब्रश टाइम किसका है, कम ब्रश टाइम किसका है। तो P1 का जो ब्रश टाइम 4 था, P3 का ब्रश टाइम 3 था। तो इस जो 1 मिनट पे उसके पास 2 जॉब्स थी, या P1 या P3, बाकी जॉब्स बाकी अगले मिनट्स पे आई हैं। 1 मिनट पे उसके पास 2 ही चॉइसेस थी, इसमें से उसने उसे चूज करना है। तो जिसका ब्रश टाइम छोटा होगा वो उसे चूज करेगा। P3 का ब्रश टाइम 3 है, जो कि P1 के ब्रश टाइम से छोटा है। उसने इसे रनिंग क्यू में भेज दिया एग्जीक्यूशन के लिए। P3 कहां पर आ गया, आपका रनिंग क्यू में आ गया। P3 अब कहां पर है, रनिंग क्यू में है। आगे जब ये रनिंग क्यू में आया और जब ये दूसरे मिनट पर पहुंचा, तो जब ये दूसरे मिनट पर पहुंचा, अब ये 2 मिनट पर हम पहुंच चुके हैं, इसने 2-1 टाइम इसे एग्जीक्यूट कर दिया है। जब वो दूसरे मिनट पर पहुंचा तो एक और सीपीयू को, एक और आपको उसे प्रोसेस रिसीव हुआ, अराइवल हुआ, जिसका ब्रश टाइम पहले वाले से भी छोटा था। जो वो एग्जीक्यूट जॉब कर रहा था उससे भी छोटा था। तो रेडी क्यू से जो जॉब P3 जॉब रनिंग क्यू में गई थी एग्जीक्यूशन के लिए, जब उसे 2 मिनट पे उससे भी छोटी जॉब, शॉर्टेस्ट जॉब मिल गई, तो उसने रनिंग क्यू से P3 को वापस रेडी क्यू में भेज दिया फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन, फॉर फ्यूचर एग्जीक्यूशन, के मुस्तकबिल में या बाद में उसको एग्जीक्यूट करेगा। क्योंकि हमारा ये जो एल्गोरिदम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है और ब्रश टाइम बेस है, कि इसमें जो क्राइटेरिया ब्रश टाइम पर रहता है, जो छोटा ब्रश टाइम होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो दूसरे मिनट में जब आप पहुंचा तो सीपीयू को एक और जॉब अराइवल हुई जिसका ब्रश टाइम P3 से भी छोटा था। 2 हमेशा छोटा होता है। तो उसने P3 को रनिंग क्यू से वापस रेडी क्यू में भेज दिया और किसे एग्जीक्यूट चलाना शुरू कर दिया वापस, और रेडी क्यू से रनिंग क्यू में किसको भेज दिया, P2 को भेज दिया, जिसका ब्रश टाइम सबसे छोटा था। अब एग्जीक्यूशन में P2 है, P3 कहाँ चली गई, अभी ये मुकम्मल नहीं चली, अभी इसने चलना था 3 टाइम, मगर ये चली सिर्फ 1 टाइम। 2 में से 1 गए, 1 टाइम चली और वापस ये रेडी क्यू में आ गई। अब सीपीयू के पास कौन सी जॉब है, P2, जो कि आज अब तक की सबसे छोटी जॉब है, क्योंकि 2 मिनट पर उसके पास 3 जॉब्स हैं और सबसे शॉर्टेस्ट ब्रश टाइम किसका है, P2 का, उसने चलाना शुरू कर दिया। अब इसने कितने मिनट चलना है, 2 मिनट, 2 पे है और ये 2 मिनट फॉरवर्ड चलेगी। जब वो 3 मिनट पे पहुंचा, तीसरे मिनट पे पहुंचा, तो उससे एक और जॉब रिसीव हुई। उसने चेक किया इसका ब्रश टाइम क्या P2 के ब्रश टाइम से भी छोटा है, नहीं, इसका ब्रश टाइम 5 था। तो इसने इसको फर्दर एग्जीक्यूट ही करना शुरू कर दिया।
जब वो 4 मिनट पर पहुंचा, 4 मिनट पर, तो 4 मिनट पर उससे कोई जॉब भी रिसीव नहीं हुई। यहाँ पर 1 मिनट पे हुई, 2 मिनट पे, 1 मिनट पे, 3 मिनट पे एंड देन 5 मिनट पे। तो 4 मिनट पे कोई जॉब रिसीव नहीं हुई, तो इतने में P2 आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, क्योंकि इसका जो जॉब टाइम था ही 2 मिनट। तो इतने में ये आपकी जॉब भी कंप्लीट हो गई और चौथे मिनट में जब वो पहुंचा तो उससे कोई जॉब भी रिसीव नहीं हुई। तो जब वो अब उस सीपीयू को कोई और जॉब भी तो चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, जो रेडी क्यू में पहले से पड़ी हुई है रनिंग क्यू में आने के लिए। तो अब उसने 4 मिनट पे उसने चेक किया मेरे पास कौन कौन सी जॉब है। ये आपकी जॉब हो गई कंप्लीट, इस पे मैं स्टार बना देता हूँ, ये आपकी जॉब हो गई कंप्लीट। अब हम उसके पास 3 जॉब हैं, P1, P3 एंड P4। अब उसने ब्रश टाइम चेक किया, ये 1 मिनट चल गई थी, इसने 2 मिनट चलने हैं, बाकी 4 मिनट की है और 4 ब्रश टाइम है और 5 ब्रश टाइम है। सबसे छोटी P3 है, वो जो उसने रनिंग क्यू से वापस रेडी क्यू में जॉब भेजी थी, उसने दोबारा से वापस उसे रनिंग क्यू में ले आया। तो दोबारा रनिंग क्यू में कौन सी जॉब आ गई, P3। अब P3 आई, अब P3 ने 2 मिनट चलने, वजह टोटल तो उसने 3 मिनट चलना था मगर वो 1 मिनट पहले ही चल चुकी है, 2 में से 1 गया, अब इसने 2 मिनट चलने। जब वो 5वें मिनट पर सीपीयू पहुंचा तो 5वें मिनट पर उसे एक और जॉब रिसीव हुई जिसका ब्रश टाइम 7 था, मगर उसने कहा नहीं इसका ब्रश टाइम बड़ा है, तो उसने अपनी जो रनिंग क्यू में जो जॉब थी जो कि P3 थी उसे नहीं निकाला बल्कि इसे मुकम्मल चलाया। इसने 2 टाइम चलना था, 4 पे ये था, 2 मिनट फॉरवर्ड गया तो 4 + 2 6 हो गया ये। अब आपकी P3 जॉब भी मुकम्मल हो गई। अब उसके पास 3 जॉब है क्योंकि वो 6 मिनट पे, और उसके पास 3 जॉब्स हैं क्योंकि ये 5 मिनट पे आई है, 1 मिनट प्रीवियस आई है। तो उसके पास P1 है, P4 है और P5। इसमें से अब उसने, क्योंकि सारी जॉब्स अराइवल हो चुकी हैं, आ चुकी हैं, रिसीव हो चुकी हैं, इसके बाद अब फर्ज से एज्यूम हमने किया है, हमने इतना ही टेबल बनाया कि इसके बाद कोई जॉब नहीं आई, टोटल अब यही जॉब है। अब इसी में से सीपीयू ने शॉर्टेस्ट जॉब उठानी है। तो P1 का ब्रश टाइम 4, P4 का ब्रश टाइम 5, P5 का ब्रश टाइम 7। तो सबसे पहले उसने कौन सी उठानी है, P1 उसने उठा ली, P1 उठाई और 4 मिनट चली, 6 पे था, जब 4 मिनट चली तो ये हो गया 10। अब एक और काम कर लेते हैं, चलो इधर करते हैं। अब वो P4 चल रही थी, P4 ने कितने मिनट, अब P4 रह गई, अब चूंकि ये जॉब भी आपकी कंप्लीट हो गई, अब ये 2 जॉब्स रह गई, P4 एंड P5। P4 का ब्रश टाइम 5, P5 का ब्रश टाइम 7। इन दोनों में जब उसने चेक किया तो उसने किसको उठाया, छोटी शॉर्टेज ऑफ, क्योंकि हमारा ये बेस टाइम ब्रश टाइम पे करता है बेस, तो जिस ब्रश टाइम इसका छोटा है इसको उठा लिया, P4 को। जब P4 ने कितने मिनट चलना है, 5, तो 10 पे है, 5 मिनट चला तो टोटल हो गया हमारा 15। लास्ट में आ गई आपकी P5 आई और इसने 7 मिनट चला और ये आपका जो टोटल टाइम हो गया वो हो गया 22। हमारी सारी जॉब्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब एज्यूम करते हैं फर के दरमियान में अगर कोई इससे भी छोटी जॉब आती, मसलन जब ये चल रही थी जॉब, जब ये चल रही थी कितने मिनट पे P4 चलने लगी है, P4 चलने लगी है आपके 10 मिनट पे। तो अगर 10 मिनट पर एक और जॉब रिसीव होती, 10 पे नहीं हम 11 पे करते हैं, 10 पे तो वो चलने लगी है, 11 मिनट पर एक और जॉब रिसीव हुई जिसका ब्रश टाइम, इसका 5 था, उसका ब्रश टाइम 1 था। तो यहाँ सर इस जब ये 1 मिनट चल जाती, 11 पे पहुँचती, तो 11 के पहुँचने के बाद जब उसे एक और जॉब 11 पे रिसीव होती जिसका ब्रश टाइम उससे भी छोटा था, तो रनिंग क्यू से ये P4 जॉब वापस रेडी क्यू में आती और यहाँ से आपकी ये वाली जॉब P6 जॉब जाती। क्योंकि अब यहाँ पर हमने कोई जॉब, हमने अज्यूम किया कि इसके बाद कोई जॉब नहीं आई, तो उसने इसी में से सिलेक्ट करना था, तो तरतीब से चलती गई। ये होता है आपका प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जिसमें अगर एक जॉब सीपीयू की रनिंग स्टेट में है तो अगर कोई और जॉब रिसीव हुई है जिसका ब्रश टाइम पहले जो जॉब चल रही है उससे भी छोटा है, तो जो रनिंग स्टेट में जॉब होती है वो वापस रेडी क्यू में आ जाती है और रेडी क्यू से जो शॉर्टेस्ट जॉब होती है वो चली जाती है रनिंग क्यू में। ये काम होता है प्रीएम्प्टिव में। नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता था,
एक जॉब जो रनिंग क्यू को मिल गई वो मुकम्मल चलेगी तो नेक्स्ट जॉब आएगी, ये वाला प्रोसेस नहीं होता था। ये प्रोसेस आपका प्रिमिटिव में होता है कि अगर शॉर्टेस्ट जॉब आ गई है और फिर रनिंग क्यू से वापस जॉब आ जाती है रेडी में, रेडी से छोटी जॉब थी, जैसे कि P3 के साथ हुआ। P3 1 मिनट यहाँ पर चली और 2 मिनट उसने यहाँ पर अपने कंप्लीट किए, तो ये था। अब इसका हम बनाते हैं कंप्लीशन टाइम कि एक कौन सी जॉब कितने मिनट में कंप्लीट हुई है। अब P1 का देखते हैं। P1 टाइम कितने पे कंप्लीट हुई है? आपकी 10 मिनट पे कंप्लीट हुई है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 10 कि कंप्लीशन टाइम इसका 10 है। P2 कितने मिनट पे कंप्लीट हुई? 4 पे, इसका टाइम 4। P3 कितने पे कंप्लीट हुई? 6 पे, इसका 6 आ गया। P4 अब 6 पे क्यों कंप्लीट हुई है P3? 1 मिनट यहाँ पे चली मगर ये 2 मिनट रहती थी जिसने अपना टाइम P4, चूंकि दरमियान में P2 छोटी जॉब आ गई थी, ये चलने के बाद ये दोबारा रनिंग क्यू में आई है, 6 पे जाके कंप्लीट हुई है। P4 जगह कहाँ कंप्लीट हुई है? 15 पे, तो यहाँ पर आ गया 15। लास्ट में आ गया आपका P5 जो कि था 22। अब जो हमारा टर्न अराउंड टाइम है, टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम 10 में से -1 9 2 5 12 और इसका आ गया हमारा 18 सॉरी 12 और इसका आ गया हमारा 17। उसके बाद जो वेटिंग टाइम होता है, वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम 9 4 5 2 2 0 5 3 2 12 5 7 17 में से 7 गए 10 और ये आपका हो गया वेटिंग टाइम। और हमने कहा था रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम ये अब इसमें वेरी करता है। किस तरह? रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि सीपीयू को कब कितने मिनट पर सीपीयू ने किसी भी जॉब को रिस्पॉन्स किया। P1 जॉब को कब रिस्पॉन्स किया सीपीयू ने? 6 मिनट पर, 6 मिनट में उसे P1 जॉब को रिस्पॉन्स किया। अराइवल टाइम जॉब आई कब थी? 1 मिनट पर, तो 6 - 1 = 5। इसी तरह नेक्स्ट जॉब P2 को कब रिस्पॉन्स किया? 2 मिनट पर, रिस्पॉन्स 2 मिनट पे, ये आई भी 2 थी, तो 2 - 2 = 0। P3 को कब रिस्पॉन्स किया? 1 मिनट पर, और आई कब थी? 1 मिनट पर, तो 1 - 1 = 0। वेटिंग टाइम उसने 2 मिनट वेट की है। वो कैसे वेट किया? इधर चलने के बाद इसने ये वाला टाइम जो है वेट किया, क्योंकि इस पे P2 चलने लग गई थी, तो 4 - 2, तो उसने 2 टाइम वेट किया है। मगर रिस्पॉन्स उसे फ़ौरन ही मिला था जैसी वो आई थी, क्योंकि उसके बाद सीपीयू के पास कोई और चॉइस नहीं थी, तो सबसे छोटी जॉब P3 ही थी, तो इसलिए उसने फ़ौरन उसे रिस्पॉन्स किया, चलने लग गया। तो अगर ये नॉन प्रीम्प्टिव होता तो ये दोनों कॉलम सेम बनते। अब ये प्रीम्प्टिव है, इसमें वेरी करता है। अब P4 जॉब रिस्पॉन्स सीपीयू ने कब किया? 10 मिनट पर, आई कब थी? 3 पे, 10 - 3 = 7। इसी तरह अगली P5 को रिस्पॉन्स कब किया? 15 पे, अराइवल कब था? 5, 15 - 5 = 10। एक जगह ही सिर्फ हमारा वेरी किया, क्यों? क्योंकि एक ही हमारी ऐसी जॉब थी जिसको दरमियान वापिस जो कि रनिंग क्यू से रेडी क्यू में गई थी, बाकी सारी जॉब्स के साथ प्रॉपर चली है। क्यों? दरमियान में शॉर्टेस्ट जॉब कोई नहीं आई। एक के दरमियान में शॉर्टेस्ट जॉब आई थी P3 के दरमियान में P2, जिसका ब्रश टाइम 2 था और इसका ब्रश टाइम 3 था, तो सीपीयू ने रनिंग से इसे वापस रेडी में भेज दिया फ्यूचर एग्जीक्यूशन के लिए। वहाँ से कौन सी जॉब आ गई थी? P2 जॉब आई थी रनिंग के लिए, इसलिए इसे 2 टाइम वेट करना पड़ा था, मगर रिस्पॉन्स इसे फ़ौरन ही मिला था। तो ये था हमारा टोटल प्रीम्प्टिव और नॉन प्रीम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के थ्रू। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।